हेलो दोस्तों, मैं तृप्ति शर्मा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूपी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारी 9वीं क्लास है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स के मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस आप बाई ऑप्शन आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अपने क्लास के अंदर कवर करते हैं। तो अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और लास्ट में कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप चाहें तो इसको खुद से ट्राई कीजिए। मेरा मानना होता है कि जब तक मैं आपको बताती हूँ तब तक आप खुद से भी ट्राई कीजिए। उससे क्या होता है, हमारा माइंड खुलता है कि हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है, जो 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। इसके 2 मेथड मैं बताऊंगी। पहले हम रेशियो मेथड से देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, हमारे पास P दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हो जाता है का मतलब अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट हुए तो एक हम मान लिया हमने क्या है, हमारे पास 1 रुपये है और वो कितना हो जा रहा है, 2 रुपये हो रहा है। 1 से 2 हो रहा है तो कितने का डिफरेंस है, कितना बढ़ रहा है हमारे पास, 1 प्लस का कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। देखो 1 से 2 हो रहा है मतलब 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 बढ़ रहा है तो 1 कितने वर्षों में बढ़ रहा है, 10 वर्षों में। 1 कितना बढ़ रहा है हमारा, 10 वर्षों में बढ़ रहा है। तो अगर 1 10 वर्षों में बढ़ रहा है तो हम इसका रेट कैसे निकालेंगे। 10 वर्षों में 1 बढ़ रहा है तो 1/10 इंटू परसेंट में निकालना है, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में होता है। तो परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा 10 से कम 10% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या है, डायरेक्ट फार्मूला मेथड है। अगर आप चाहें तो उसको फार्मूला रट सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला होता है कि n-1 y या r इंटू 100। ठीक है, इस फार्मूले को फार्मूले को कैसे यूज करना है ये हम देख लेते हैं। जब भी आपको कहे गुना वाले के लिए, ठीक है, ये किसके लिए है, गुना वाले के लिए। मान लिया n गुना दिया गया है, आपको n गुना कोई चीज़ दी गई है तो मतलब n क्या है हमारा, जो गुना दिया होता है वही क्या होता है हमारा n की वैल्यू होती है। और उससे क्या होता है, 1 घटा देते हैं। नीचे y ऑप्शन /r लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको कभी वर्ष दिया होगा, कभी रेट दे के वर्ष पूछेगा, कभी वर्ष देकर रेट पूछेगा। तो जो 2 में से 1 दिया गया होगा, जो दिया गया होगा उसी को नीचे रखेंगे और इंटू में 100 करके उस दूसरा हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ष दिया, टाइम दिया है तो रेट पूछा है, टाइम हमारा 10 वर्ष है, यहाँ पे रखेंगे। देखो n-1 कितना है, 2 है, क्योंकि 2 गुना दिया गया है ना, तो 2-1 अपॉन हमारे पास टाइम दिया है और रेट निकालना है। तो टाइम कितना हमारा 10 है, तो नीचे रखेंगे हम 10 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा 10% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तब भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम दिया है तो टाइम नीचे रखेंगे, रेट दिया है तो रेट नीचे रखेंगे। ठीक है, टाइम दे के रेट पूछता है, रेट दे के टाइम पूछता है, तो जो दिया गया होगा उसी को हम नीचे रख देंगे और हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। कह रहा है कोई संख्या है तो उसमें से 60 घटाने पर 60% में से 60 घटाएंगे तो 60 ही आता है, तो संख्या क्या होगी। तो पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं जो आप लोग XY मान के करते हैं, मोस्टली जो सब लोग बताते हैं। तो पहले हम बेसिक मेथड देख लेते हैं। x का 60%, कह रहा है कोई संख्या, मान लिया कोई संख्या x है तो x का क्या है 60%। फिर कह रहा है इसमें से घटाने पर, तो हम 60 इसमें से घटा देंगे। फिर कह रहा है रिजल्ट कितना आ रहा है इसका 60 ही आ रहा है। ठीक है, हर जगह 60 ही दिया गया है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, और कुछ करना नहीं है। जैसे ये 60 इधर जाएगा तो ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। और इसको अगर हम इधर काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 3x/5
और यहाँ पे अगर हम इधर भेजेंगे तो 60 दूना 120 जुड़ जाएगा दोनों, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक्स क्या करेंगे हम, एक्स को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी सबको हम एक तरफ कर देते हैं। तो ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में जाएगा, और ये गुणे में है तो इधर आएगा भाग में आएगा। तो अब हम इसको काट देते हैं, 3 चौको 12, 40 बार में कट जाएगा, और 40 पंचे 200। ठीक है, 4 पंचे 20, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 200 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा हमारे सामने दिया गया है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा फॉर्मूला है, चतुर्भुज है या पंचभुज खडभुज जो भी आए, तो उसके लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है कि सभी कोणों का योग निकालना हो तो क्या करना है, n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 इंटू 180। तो अगर हम इसको, यहाँ पे n क्या है हमारा, भुजाओं की संख्या, चतुर्भुज है तो मतलब 4 भुजा है, तो 4-2 इंटू 180। यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से 2 आ जाएगा, 2 गुणे 180, ये क्या हमारा 18 दूने 36, 360। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 360। देखिए, चाहे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकती थी, क्यों, क्योंकि सबको पता है त्रिभुज चतुर्भुज का, तो सबको याद रखता है कि त्रिभुज का कितना होता है कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये तो सबको पता होता है। लेकिन मैंने जानबूझ के फॉर्मूले से बताया ताकि आपको कभी दे दे पंचभुज या खडभुज या अष्टभुज, तो उसके लिए भी यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला रट लेना है कि सभी कोणों का योग कैसे निकालना है किसी भी आकृति का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि a/3 b/4 c/7 आपस में बराबर हैं तो a + b + c/c का मान क्या होगा। कह रहा है कि a b लिख लेते हैं हम, a/3 b/4 बराबर c/7। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है, तो a + b + c/c का मान क्या होगा। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे, तभी तो यहाँ रखेंगे, तभी तो सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको कोई के मान के बताता है, जैसे सब लोग बताते हैं, पहले वो देख लेते हैं। मान लिया हमने, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, हम क्या करते हैं के वे नहीं मानेंगे, यहाँ पे हमने 1 मान लिया। तो इक्वल का मतलब ये होता है कि इसके इक्वल भी यही है, इसके इक्वल भी यही है, और इसके इक्वल भी वही है। ठीक है, इन तीनों के इक्वल में है, तो मतलब ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो हम एक एक करके निकालेंगे। जैसे a/3 = 1 करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी, क्योंकि ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम प्रोसेस में b की वैल्यू निकालेंगे तो b का 4 आ जाएगा, और c का क्या हो जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा मानना, मैं क्या करती हूँ कि एक वे कुछ नहीं मानती हूँ, डायरेक्ट जो जिसके नीचे दिया गया है वही उसकी वैल्यू मान लेती हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7। अब हमारे पास क्या निकालना है, a + b + c/c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमें, तो ये तीनों का योग करना है, तो हम तीनों यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 3 + 4 + 7, और नीचे में क्या रखना है, c रखना है, तो c का मान क्या है हमारा 7 है। यहाँ पे जोड़ेंगे 4 3 7 7 7 14, 14/7 काटेंगे, 7 दूनी 14, मतलब कितना आ गया हमारा 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा छिप गया, मैं हटा देती हूँ। ठीक है, एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है और पेरीमीटर 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयताकार का फिगर कैसा बनता है। तो आयताकार में क्या होता है, आमने सामने के कोण आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं पहले आयत, ये हमने बना लिया आयत। ठीक है, ये हमने आयत बना लिया। ठीक है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अरे आमने सामने की भुजा, बार बार कोण निकल आता है, सॉरी। और ये कोण जो होते हैं सारे क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री के होते हैं। यही है आयत की परिभाषा। ठीक है, ये आयत बन गया। कह रहा है आयताकार क्षेत्र का विकर्ण। ठीक है, मान लिया हमने क्या कि विकर्ण क्या होता है, डायगोनल। कह रहा है एक विकर्ण दिया गया जो 17 मीटर का है, और परिमाप का मतलब होता है कि
कि उसके आउटलाइन जितनी भुजाएं हैं उनकी भुजाओं का योग, आउटलाइन टोटल जितनी होती वो क्या हो गया हमें 46 मीटर है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट। तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में आ जाएगा। क्या होता है इसका, 8, 15 और कितना होता है हमारा 17, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट। तो अगर यहाँ पे ये 17 है तो एक होगी हमारी 15 और एक होगी हमारी 8, ठीक है, और आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ के देखिए, अगर 46 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ट्रिपलेट सही है। ट्रिपलेट तो सही है, क्वेश्चन में मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिए देखें 15 दूनी 30 और 8 8 16, तो 30 10 40, 40 से 46, मतलब हमारा ये क्या है, हमारा फॉलो करेंगे, मतलब सही है हमारा 8 15 17 जो हमने लिखा वो सही है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो उससे भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपको मैं कहूँगी कि आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए। देखिए मैंने पूरा साफ कर दिया, कोई बात नहीं, हमने मान लिया था, ठीक है, 8 15 17 आया था। तो क्षेत्रफल क्या था हमारा, 8 क्या थी हमारी चौड़ाई थी और लंबाई कितनी थी, हमने 15 मानी थी। विकर्ण तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब विकर्ण क्षेत्रफल में विकर्ण की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आयताकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L/B, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हमारी 8 है, अरे 15 है, 15 हमारी क्या है लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 8 है, ठीक है। 15 8 120, तो 120 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 आपके सामने दिया गया है। 31 की पावर 989 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत टाइप हो गया, ये 31 की पावर नहीं है, 3 की पावर 1989, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, कह रहा है 7 से भाग देने पर, अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको 3 की ऐसी पावर बनानी है, ऐसे 3 की जगह में ऐसी वैल्यू लानी है जिसको अगर हम 7 से भाग दें तो उसके या तो उसके एक ज़्यादा हो या तो उससे एक कम हो, ऐसे कटना चाहिए, इतनी नज़दीक आ जाना चाहिए, या तो उससे एक ज़्यादा हो या तो उससे एक कम हो, एक के आसपास आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 3 की पावर 3 रख दें, ठीक है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 7 चौको 28 होता है तो एक ही कम होगा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 की पावर 3 यहाँ से अलग करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए क्या हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 त्रिक 9, ये बन जाएगा। हमने क्या किया, घात से 3 अलग कर लिया और 7 नीचे है ही है हमारा। फिर या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 की पावर क्या लिख सकते हैं 663 और ये हो गया हमारा 7। अब अगर हम इसको मानते हैं, इसमें हम भाग देते हैं तो हमारा क्या आ रहा है 7 चौक 28, मतलब एक कम है, तो हमारा जो शेषफल आएगा इसके हिसाब से तो -1 आएगा और -1 की पावर 663 होगा। तो अगर यहाँ पे ओड नंबर है तो हमारे चिन्ह जो माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आएगा। लेकिन ये शेषफल हमारा आंसर, क्योंकि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता, निगेटिव वैल्यू कभी भी शेषफल में नहीं आती, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 1 होता तो हम एक आंसर लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या करेंगे हम, जो हमारा भाजक होता है उससे हम उसको घटा देते। तो 7 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 होगा हमारा शेषफल राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम एक को बना लेते हैं 6, ठीक है, एक को हम बना लेते हैं 6, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको फिर भी नहीं समझ में आया, अगर आप ये मेथड डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी डिटेल सेपरेट वीडियो आपके सामने ले आऊँगी जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। 7 क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 215, 216, 217, 218 ऑप्शन दिए गए। पहले तो हम 100 का गुणनखंड करेंगे। 100 का गुणनखंड आप कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, ठीक यही होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या है तो आप ऐसे जो हम लोग करते आए हैं बचपन से, जो हम लोग सीखते हैं, इससे भी आप गुणनखंड मेथड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये कर लिया, अब हमारे पास गुणनखंडों का योग कह रहा था, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपके सामने दिया है, 2 की पावर 2, तो हम इसको 0 शुरू करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जितनी पावर है हाईएस्ट वहाँ तक हम ले जाएंगे। फिर इसी तरह सेम प्रोसेस में 5 का भी लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1,
प्लस 5 की पावर 2 यहाँ लिख दिया हमने। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस में है, गुणा लग गया, ये प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसी डिजिट की अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होती है, चाहे कितनी भी बड़े डिजिट हो, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 1 + 5 + 25 ये हो गया। अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे, 4 2 6 7, ये 7 हो गया, और इसको जोड़ेंगे 5 1 6 25 6 31 हो गया। अब आपस में इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 217। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सभी गुणनखंडों को योग निकालने के फॉर्मूले। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास ली थी जिसमें मैंने अच्छे से सारे नंबर्स बताए थे कौन क्या है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो अपलोड है चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, 2 होती है। इसी को हम सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी होती है, ठीक है। एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2 है। समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। 9th क्या है हमारा क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, वह संख्या क्या है। कह रहा है 60 किसी संख्या का, तो किसी संख्या का 60% का मतलब होता है गुणा, तो 3/5 होगा, और भाग कह रहा है 3/5 भाग 36 है, तो मतलब परिणाम कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अब काट लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 3 6 2 5 10, मतलब 9, 3 3 9 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा हमारा 5 5 25, x = कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ से काट देंगे, 9 चौक 36, 4 बार गया, और ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 25 चौको 100। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये भी मैंने नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास में ही बताया था, कौन सी अपरिमेय है कौन सी परिमेय है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, ठीक है। जो हमारे 22/7 पाई की वैल्यू होती है, ये हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है, मतलब ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या, मतलब पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी पढ़ाई को और तेज़ी से बढ़ाइए और मेहनत कीजिए, ताकि आपकी सफलता निश्चित हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।